कहानी का शीर्षक है मिलना अकबर बीरबल का। एक बार अकबर बादशाह युद्ध के बाद दिल्ली की तरफ वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें इलाहाबाद में गंगा किनारे पर पड़ाव डालना पड़ा। अकबर ने अपने एक दूत को वहां के राजा के पास भेजा। साथ में अकबर ने दूत के हाथ पत्र भी दिया, जिसे दूत ने राजा को दे दिया। पत्र में अकबर ने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। झूसी का राजा अकबर के पत्र को पढ़कर चिंतित हो गया। उसने समझा कि उसके छोटे से राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं। राजा ने तुरंत बीरबल को बुलाया और स्थिति से अवगत कराया। अकबर के पत्र का आशय समझ चुका था बीरबल। उसने कहा, महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। अकबर की इच्छा आपके राज्य पर अधिकार करने की नहीं है। फिर क्या है? आप चिंतित ना हो महाराज। बादशाह अकबर की जो भी इच्छा है मैं उसका शीघ्र ही पता लगा लूँगा। आप मेरे साथ चलने की तैयारी करें। बीरबल दरबार से निकलकर मछेरों की बस्ती में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने नाव में ईंट, पत्थर, चूना लदवाया तथा कुछ राजमिस्त्रियों को गंगा पार चलने का आदेश दिया। बीरबल अपना काम पूरा करके लौटा और राजा से कहा, महाराज, हम 2-3 घंटे बाद चलेंगे। राजा बोला, यदि हम लोगों को वहां पहुंचने में देर हो गई तो बादशाह का कहर हम पर टूट सकता है। आप बेफिक्र रहें महाराज, मैं सब संभाल लूँगा। शाम के वक्त राजा और बीरबल बादशाह के पास पहुँचे और उन्हें सलाम बजाया। अकबर उन्हें सम्मान के साथ खेमे में ले गया। राजा ने डरते डरते हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह ने मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को कैसे याद किया? हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हमने तो तुम्हें केवल मुलाकात के लिए बुलाया था, मगर तुमने आने से पहले ये ईंट, पत्थर, चूना आदि क्यों भिजवाया? राजा ने कहा, महाराज, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह सच तो यह है कि ये सब मेरे मंत्री ने अपनी समझ से किया है। अकबर बीरबल की ओर मुख्तिब हुए। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने हमारे महाराज को इसी उद्देश्य के लिए तो बुलाया था। आपकी इच्छा नदी के किनारे पर एक विशाल महल बनाने की थी न? हाँ, ये सही है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने तभी से बीरबल को अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। इसके बाद इलाहाबाद में विशाल किला बादशाह अकबर ने बनवाया। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।